Kothari, people call bullion king. What do you mean to you the bullion king is? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपको क्या बताऊं कि 46 इयर्स मेरे को हो गया है इस इंडस्ट्री में उनकी सेवा करते करते, फ्रॉम जीरो से लेके हीरो तक। जब जवेरी बाज़ार में जब मैंने 91 में एंट्री किया था, जब 91 में जवेरी बाज़ार में एंट्री किया तो देखा हर 3 दुकान के बाद में 2 दुकानें बंद थी, मतलब हर 3 दुकान के बाद में 2 दुकान बंद थी। और क्योंकि बिजनेस नहीं था, इंपोर्ट अलाउ नहीं था और वायदा बाज़ार बंद हो गया था, 65 में उसको बैन कर दिया था। तब हम लोगों ने जब एंट्री किया तो देखा कि मार्केट पूरा एकदम शांत है, क्या किया जाए। इन बिटवीन सबसे पहले स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस स्टार्ट हुआ गोल्ड, 92 की बात है, व्हेन द मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया, लिबराइज किया। वो हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। SIL के अंदर में गोल्ड आता था, स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस जो हमको मार्केट से परचेज करना पड़ता था, उसको हम लोग गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस से करना पड़ता था, जो एक्सपोर्ट करते थे, जो डॉलर में पेमेंट होता था। तो उस करने के बाद में धीरे धीरे ऐसे शुरुआत हुई कि मार्केट के अंदर कहते हैं ना, लोगों को अभी लाना कैसे, तो लोगों को ट्रेन करना पड़ता था कि भाई पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल प्राइस को देखता नहीं था, इंटरनेशनल प्राइस किसी को मालूम ही नहीं थे। वहाँ पे प्राइस गिरता है तो इंडिया में प्राइस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ सप्लाई डिमांड के ऊपर डिपेंड करता था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। तो हम लोगों ने जब 92-93 हुआ, SIL में माल आने लगा, MMTC के थ्रू भी इंपोर्ट करते थे, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू भी इंपोर्ट करते थे और लाके मार्केट में बेचते थे। 3-3, 4-4 दिन की चेक के ऊपर माल बिकता था। थर्सडे को चेक देता था, ट्यूसडे को पास होता था, वेडनेसडे के काम में आता था, यानी पूरा वीक उसी में चले जाता था। ठीक है, बट उस टाइम पे लागत उतनी कम थी, 4 लाख रुपया किलो का भाव था सोने का। उस टाइम पे 4,000 के आसपास था और गोल्ड $250 के आसपास गोल्ड चलता था। तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की लोगों को अब लाना, क्योंकि जब तक लोग मार्केट में नहीं आएंगे, ये मेरा पहले से थिंकिंग था कि जितना ज्ञान आप बांटोगे, जितना ज्ञान बहुत से लोग क्या होता है, मारवाड़ी में बोलता मारो धंधो है मुँह कणी ने नहीं बताओ, मतलब अपन बोलते हैं ना, मारवाड़ी किसी को मुतने की जगह नहीं बताता है। इफेक्ट है, बराबर है ना? नहीं है? तो लोगों को जितना ज्ञान बांटोगे तो लोग उतने ज़्यादा समझेंगे। तो मार्केट के अंदर ऐसा हमारे फैमिली में भी डिस्कस होती है, बोलते यार तुम सबको बताते जाते हो, अपना धंधा खराब होता है। मैं बोला धंधा कभी खराब नहीं होगा, धंधा बढ़ता है, बहुत फोल्ड बढ़ता है इसमें। आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा। बट बहुत से बात आर्ग्यूमेंट होते थे कि ये क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, सबको क्यों सिखा रहे हो। नो डाउट, ये हर एक की अलग अलग प्रिंसिपल्स है। तब हम लोगों को ट्रेन करते थे। आपको यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे इंटरनेट छतरी होती थी, Y2K के पहले डिश लगता था, डिश एंटीना। तो उस टाइम पे टेरेस पे कोई लगाने भी नहीं देता था कि भाई इतनी बड़ी डिश टेरेस के ऊपर कहाँ लगाएंगे। तब हम लोग उस टाइम पे भी $4,500 पर मंथ का देता था और वो डिश लगाई थी एज ए सिंगापुर क्लाइंट के साथ। सिंगापुर की कोई कंपनी थी, उसके साथ में टाइप किया था। वो डिश से मैंने पूरे जवेरी बाजार में जितनी दुकानें थी, जितने ट्रेडर थे, उन सबके दुकान में फ्री के अंदर स्क्रीन लगाया। वो बोले हम लोग तो कभी इसको समझते नहीं। मैं बोला आप समझो, आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपके दुकान में मैं सिर्फ स्क्रीन लगा रहा हूँ। एक आपको छोटा सा स्क्रीन लगाना है जिसमें कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रीन चाहिए। तब लोग लगाते थे। बहुत से लोग नाराज भी होते थे कि हमको क्या करना, हम तो सीधा माल लिया और बेचा। मैं बोला माल लिया बेचा वो आपकी जगह पे सही हो, आप रखो, आपको पसंद आए तो देखना, नहीं है तो बंद कर देना। इस तरह मैंने करते करते 500 ऑफिस के अंदर और दुकान के अंदर वो स्क्रीन फ्री में लगाए थे, जिसका मैं $50 पे करता था। और वो आज भी चल रहा है, आज भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है।